नमस्कार बच्चों, कैसे हो। हम 3 डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर कर रहे थे 3D। इसमें हमने बेसिक कुछ बातें की थी और फर्स्ट एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है, शो दैट लाइन थ्रो पासिंग पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि एक लाइन है, ठीक है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये ए बी एक लाइन है, इसके दोनों एंडिंग पॉइंट हैं और इज पैरेलल टू द लाइन थ्रो पासिंग दिस। और दूसरी एक लाइन है हमारे पास सी और डी, इस पॉइंट को नाम सी दे सकते हैं, इसको डी दे सकते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि आपको शो करना है कि ये दोनों लाइन क्या हैं, पैरेलल हैं, जबकि हमें पता है ए इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी, ये क्या होता है, पैरेलल की कंडीशन होती है। लेकिन अब यहाँ हमें ए बी इज इक्वल टू, अगर मैं बी सी शो कर दूँ तो हमें पता है, यानी कि ये देखो मैंने एरो नहीं लगाया, तो यहाँ मैं इसको क्या समझूंगा, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, ठीक है, डायरेक्शन रेशो ऑफ बी सी। अगर मेरे को ऐसी वैल्यू मिल जाए ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ बी सी, तो क्या है, ये कोलिनियर है। क्यों है कोलिनियर, क्योंकि दोनों में क्या है, एक पॉइंट कॉमन है। अदरवाइज ए बी इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ सी डी मिल जाए मेरे को, तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है, क्या हो जाएंगे ये पैरेलल। क्यों, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इसका अर्थ है हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी, डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी, दोनों के निकालेंगे। लैम्डा समथिंग कोई वैल्यू अगर ए बी के भी मिल सकती है, सी डी के, तो हम क्या कहेंगे, उसको पैरेलल कहेंगे। तो हम निकालते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी के डायरेक्शन रेशो करेंगे तो क्या आएगा, बी माइनस ए, तो 2 माइनस 4 कितना आएगा, -2, फिर कितना आएगा 3 माइनस -4, 4 माइनस 4 -4, ठीक है। कितना मिला हमारे पास, 2 माइनस 4 करेंगे -2, 3 माइनस 7 -4, 4 नेगेटिव। यहाँ से अगर देखा जाए तो क्या है, हमारे पास एक वैल्यू कॉमन है, हमारे पास कितनी है, 2। तो यहाँ से डायरेक्शन रेशो क्या बना सकते हैं, और नेगेटिव भी हमारे पास क्या है, कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 और 2, ये हमारे डायरेक्शन रेशो ऑफ ए बी हो गए। अब डायरेक्शन रेशो ऑफ ए सी डी निकालते हैं। डायरेक्शन रेशो ऑफ सी डी निकालेंगे, कितना आएगा 1 माइनस 1, यानी कि कितना मिलेगा 2, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4, और 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा 4। यहाँ से भी हमारे पास क्या है, 2 कॉमन है, तो कितना आएगा 1 2 2। तो यानी कि क्या आया हमारे पास, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें मिला है। यानी कि लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1 है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इन दोनों में पॉइंट कोई कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, यही हमें क्या करना था, शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन। हमें पता है डायरेक्शन कोसाइन होते थे, तो फॉर्मूला क्या होता था, कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2, ये होता था। तो हम, ये हमारा क्या है, L1 M1 और N1, ठीक है, और ये क्या है L2 M2 और N2। तो यहाँ कोस ऑफ थीटा निकालते हैं। कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, दोनों की प्रोडक्ट लगाते हैं, कितना मिलेगा 1/2 इंटू 1/3, फिर नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव तो नेगेटिव आएगा 1/3 इंटू 1, फिर कितना आएगा प्लस 1/4 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट करते हैं, कितना आया 1/6, ये आएगा माइनस 1/3, और ये कितना आएगा, यहाँ से करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, प्लस 1/6, ठीक है। तो 6 एलसीएम हो गया हमारा, 6 एलसीएम हो गया तो कितना मिलेगा 1 माइनस 2 प्लस 1, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, यानी कि कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना मिला 0, और कोस ऑफ थीटा 0 मिलता है, तो थीटा कितने का हुआ 90 डिग्री। थीटा कितना मिलेगा हमारे पास π/2, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशो दे रखे हैं और एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब की बार क्या होगा A1 A2
प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो A1 B1 C1 ये हमारे A2 B2 C2 ये हैं। तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा 2 इंटू 1 3 फिर 2 कितना हो जाएगा प्लस का 4 6 इंटू 2 12 अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा 9 फिर 4 फिर 36 का रूट ऑफ ये कितना मिलेगा 1 प्लस 4 प्लस 4 कोस ऑफ थीटा 4 7 19 अपॉन ये बन जाएगा हमारे पास ये बनेगा 49 का स्क्वायर रूट कितना होगा 7 और ये बन गया 9 का कितना होगा 3। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 19 अपॉन 21। तो थीटा इज इक्वल टू कितना मिलेगा हमारे पास कोस ऑफ इनवर्स 19/21। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है ABCD क्या है हमारे पास 4 पॉइंट हैं। ये A होगा ये B होगा ये C होगा और ये D होगा। फाइंड द एंगल बिटवीन AB और CD। इसका अर्थ क्या हुआ हमें डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकालना है पहले, ठीक है, और डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD निकालना है, फिर एंगल निकालेंगे। तो AB निकालेंगे तो कितना होगा 4 - 3 1 आएगा और 6 - 4 2 आएगा, 3 - 5 कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। फिर डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD निकालेंगे तो कितना मिलेगा 1 - 1 यानी कि 2 आएगा और 0 - 2 -2 आएगा और 5 - 4 कितना आएगा -1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, ठीक है। 5 - 4 1 आएगा, ठीक है यहाँ तक। अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा कोस ऑफ थीटा इनकी प्रोडक्ट करेंगे कितना आएगा 2, इसकी करेंगे -4 और इसकी करेंगे तो -2, ठीक है। अपॉन में कितना आ जाएगा हमारे पास यह आ जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे 1, इसका स्क्वायर करेंगे 4, इसका स्क्वायर करेंगे 4 का रूट, फिर इसका करेंगे तो 4 प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू -4 अपॉन ये 3 और ये 3 कितना हो जाएगा 9। तो थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ इनवर्स -4/9, ठीक है, -4/9 हो जाएगा। ये हमारा क्या है एंगल बिटवीन AB एंड CD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है शो दैट द लाइन थ्रो द पॉइंट दिस एंड दिस, यानी कि ये A पॉइंट मान सकते हैं ये B लाइन के, इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रो, ये CD पॉइंट हो जाएंगे C और D। अब ये पूछ क्या रहा है कि ये परपेंडिकुलर हैं। हमें पता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते थे तो A.B क्या होता था हमारे पास 0। इसी तरह से AB का डायरेक्शन रेशियो CD का डायरेक्शन रेशियो क्या आना चाहिए हमारे पास 0 आ जाना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर। तो हम पहले तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB निकालते हैं। AB का निकालेंगे तो 3 - 1 कितना आएगा 2 और ये कितना आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 5 और -2 कितना हो जाएगा -4। फिर हम डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD निकालते हैं। CD का डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे 3 - 0 3 और 5 - 3 कितना आएगा 2, 6 - 2 कितना आएगा 4। अब हम इनकी दोनों की थीटा निकालेंगे तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 आना चाहिए हमारे पास। तो कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0 इफ डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB डॉट डायरेक्शन रेशियो ऑफ CD इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इनकी प्रोडक्ट करते हैं कितना आएगा 2 3 जा 6, ये कितना आ जाएगा +10 और ये कितना आ जाएगा -16। तो ये क्या है हमारे पास 0। तो क्या हो गए
ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, ए बी सी 3 पॉइंट्स, ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया और ये सी, ये एक ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल के 3 पॉइंट हैं। फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रेंगल ए बी सी, यानी कि आपको ए बी सी ये तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो हमें पता है अगर हम बी एंगल फाइंड आउट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, ए बी और बी सी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी और डायरेक्शन रेशियो ऑफ बी सी, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालते हैं तो कितना मिलेगा, -2 -1 यानी कि -3, फिर कितना मिलेगा 1 -4 -3 2 -2 0। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टेकिंग आउट कर सकते हैं, क्या टेकिंग आउट कर सकते हैं 3, तो कितना -3, तो कितना मिल जाएगा रेशियो 1 1 और 0, ठीक है। उसके बाद हमारे पास किसका लेना है, बी सी, तो 2 -2 कितना होगा 4 और -3 -1 माइनस का 4 4 -2 कितना मिलेगा हमारे पास 2, और यहाँ से भी हम टेकिंग आउट करेंगे कितना 2, तो कितना मिलेगा 2 -2 और 1, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे डायरेक्शन रेशियो। अब हम एंगल निकालते हैं, कोस ऑफ थीटा, थीटा की जगह कौन आएगा अब, क्योंकि थीटा अब कौन सा मिला है हमें, बी, तो बी क्या आएगा A1 इंटू, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A2 है, ये B2 है, ये C2 है, तो क्या आएगा A1 A2 B1 B2 इनकी प्रोडक्ट, तो कितना आएगा 2, फिर कितना आएगा -2 और ये कितना आएगा प्लस का 0। अब हमें पता है यहाँ से कैंसिल आउट होगी, ये 0 आ रहा है, नीचे नॉट डिफाइन वैल्यू तो होगी नहीं, ठीक है। तो यानी कि कोस ऑफ बी इज इक्वल टू हमें क्या मिला 0, और कोस थीटा कहाँ पे 0 मिलता है 90 डिग्री पे, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई π/2, यानी कि कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बी की π/2। इसी तरह से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, सी की, सी किससे निकलेगा बी सी, और किससे निकलेगा बी सी और ए सी से, और इसी तरह से ए निकालेंगे तो क्या निकलेगा ए बी और ए सी से, ठीक है। ये दोनों एंगल आप खुद ट्राई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ ए ट्रेंगल हुज वर्टिसेज आर दिस, ये ए वर्टिसेज है, ये बी है और ये सी है। क्या पूछा इसने, डायरेक्शन कोसाइन। हमें पता है डायरेक्शन रेशियो होगा तो हम क्या बता सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बता सकते हैं। डायरेक्शन ऑफ साइड्स यानी कि सभी साइड का, यानी कि ए बी का भी निकालना है, बी सी का, सी ए का, सभी का डायरेक्शन कोसाइन आपको बताना है। तो हम ए बी का डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी का ही हम क्या सीखेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी निकालेंगे तो कितना मिलेगा -1 -3 -4 1 -5 -4 2 -4 यानी कि प्लस का कितना हो जाएगा 6। अगर इसको देखें तो 2 कॉमन है हमारे पास, ये कितना हो जाएगा 2 कॉमन लेंगे, -2 भी हम क्या ले सकते हैं, टेकिंग आउट कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से कितना बचेगा -2 -2 और 3, ये डायरेक्शन रेशियो हो गए। अब डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी के निकालेंगे तो हमें पता है क्या होगा, -2 अपॉन इनका स्क्वायर का रूट का सम, कितना मिलेगा 4 + 4 + 9 का रूट, और ये कितना मिलेगा -2 अपॉन रूट ऑफ कितना मिलेगा, और 4 13 13 और 4 17, यानी कि 17। डायरेक्ट मैं क्या लिख सकता हूँ 17 और 3/√17। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं 17। तो ये ए बी का हुआ। इसी तरह से आप किसका निकाल सकते हैं, ए सी का और बी सी का। ये आप खुद ट्राई करना। ये हमारे यहाँ तक कोई भी किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के ज़रूर ये बताएं कि आपको प्रॉब्लम है या समझ में आ रहा है। ठीक है, अपनी पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद।